वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बनाना बर्फ़ी। लेफ़्ट ओवर बनाना जो है वो हम किस तरह यूज़ में ला सकते हैं, वो भी बहुत ही डिलीशियस तरीके से। तो चलिए मैं इसकी मज़ेदार सी यमी यमी सी डिलीशियस रेसिपी आपके साथ जो है वो आज शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा पक जाए, बहुत ज़्यादा रिप हों, तो हम जो है वो उसे यूज़ नहीं करते बल्कि वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पके हुए बनाना की मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तो हम बनाने जा रहे हैं बनाना बर्फ़ी, जो बहुत ही यूनिक सी डिफरेंट सी रेसिपी है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 अदद बनाना ले लिए हैं जो अच्छे खासे पके हुए हैं। ये देखिए, इन्हें हम पील ऑफ कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने बनाना को पील ऑफ कर लिया है। उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से जो है वो इसके कट लगा लेने हैं। इस तरह आपने पीसीस में कर लेना है। उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आप इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आपने इसके अच्छे तरीके से इसकी सॉफ्ट सी प्यूरी बना लेनी है। तो अब हम फ़ोर्क की मदद से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो पके हुए बनाना है, तो ये बड़ी आसानी से हमें ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फ़ोर्क के साथ ही अच्छे तरीके से हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी प्यूरी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए, तो चलिए ये तो हमारी प्यूरी रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने तकरीबन जो है वो हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया है। हाफ़ कप आपने घी ले लेना है। देसी घी भी ले सकते हैं, आम घी भी ले सकते हैं आप। अब हम इसमें जो है वो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें जो है वो सौंफ का डालूँगी। सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और 1 मिनट के लिए सौंफ की जैसे ही खुशबू आने लगे तो आपने इसमें 1 कप जो है वो गंदम का आटा शामिल कर देना है। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है। और अब हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त देखिएगा हमारी जो है वो बर्फ़ी रेडी होगी। ये देखिए, जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हमने इसी टाइम पर जो है वो हाफ़ कप इसमें डालना है सूजी का रवा, और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये कुछ इस तरह की दिखेगी। अब हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से भूनते रहना है जब तक इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। उस वक्त तक आपने मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करते रहना है। भुनाई इसकी हमने कर ली है। अब हम इसमें नट्स डालेंगे। तो मैं इसमें जो है वो कटा हुए बादाम डाल रही हूँ और कुछ मैं इसमें मेवे भी शामिल कर दूँगी। इनको हम इसके साथ ही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, थोड़े से मेवे मैं इसमें शामिल कर दूँगी, बस तकरीबन 10-12 है। नट्स आप इसमें कोई भी शामिल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी शामिल कर लें। और ये देखिए, इनकी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है ये बनाना प्यूरी शामिल कर देंगे, जो मैंने तकरीबन 4 बनाना की बनाई है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसकी अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्सिंग। और तकरीबन इसके साथ ही हम इसकी 2 मिनट भुनाई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो आपस में मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर आ जाए इसमें। जो है वो दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करके आपने इसे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही हम इस टाइम पर इसमें जो है वो 1 कप के करीब ही चीनी शामिल कर देंगे। और चीनी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसमें। और देखिएगा, चीनी भी अभी मेल्ट होकर इसमें पानी छोड़ेगी। आप चीनी से भी बना सकते हैं, गुड़ से भी इसकी शीरा बना के गुड़ का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। हर किसी का अपना टेस्ट है, अपना फ्लेवर है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है वो बर्फ़ी के लिए रेडी हो रहा है। इस टाइम पे आपने इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। जो है वो हल्का सा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं इसके खूबसूरत कलर के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो है वो हल्का सा फूड कलर शामिल कर दिया है।
और इसे कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि हमारी बर्फ़ी जो है वो बहुत ही यम्मी सी लगे। तो ये देखिए हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप किसी भी जो है वो कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, जिसमें इसकी जो है वो ज़बरदस्ती से शेप दी जा सके। तो ये देखिए आप करीब से भी चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत इसका दाना नज़र आ रहा है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पर ये वाला एक डिब्बा सा लिया है, इसको मैं अच्छे तरीके से ब्रश के साथ जो है वो इसकी ऑयलिंग कर लूँगी। चारों तरफ से आपने इसकी ऑयलिंग कर लेनी है। अब हम इसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से ये बर्फ़ी जो है वो डालते जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने इस जार में ट्रांसफ़र कर ली है और इसको ऊपर से जो है वो प्रेस भी कर दिया है। और अब इसके ऊपर मैं जो है मज़ीद बादाम कटिंग करके डाल देती हूँ और इसे भी प्रेस कर देते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो मैं इसको जो है वो कटिंग कर लूँ। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी हमारी जो है वो बनाना बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे मैंने इस तरह से रख लिया है। इसको कटिंग करके मैं आपको बाद में इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवा देती हूँ। मज़ेदार सी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।